चलिए बिना डिले किए आपके बीपीएससी एमबीआई का कट-ऑफ डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत मैसेज आ रहे थे आप लोग का, कब होगा कब होगा। लो भैया, और भौकाल बता देता हूँ उससे पहले, ये देख रहे हो ना ये फ़ोटो, ये फेक नहीं भाई, ये बीपीएससी के एमबीआई हैं, आपके सीनियर। इन्होंने फेसबुक पे डाला था, मैंने वहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया। पूछा तो नहीं इनसे, होपफुली इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, लगाया क्यों है? आपके मोटिवेशन के लिए। आप देखो पीछे स्कॉर्पियो, ये गाड़ी, मैंने ये देखा है कि गुजरात और महाराष्ट्र जैसे जो प्रॉस्परस स्टेट्स हैं वहाँ पे भी जो एमबीआई या उससे ऊपर वाली जो पोजीशन है उनको स्कॉर्पियो नहीं मिलती है। पर बिहार में जितने भी बच्चे लास्ट ईयर के सिलेक्टेड मैं देखता हूँ फोटो स्कॉर्पियो के साथ ही डालते हो, वो भी नई टंच क्लास स्कॉर्पियो। मतलब भाई बिहार और यूपी में क्या है ना, जनता चाहे बाहर में जाए पर जो सरकारी महकमा है उनको अलग ही फैसिलिटी। मंत्री साहब लोग यहाँ पे मंत्री ऐसे ही निकल जाते हैं, उनकी एक गाड़ी आगे पुलिस की रहती, पीछे मिनिस्टर साहब, कैबिनेट मिनिस्टर जा रहे हैं और उनके लिए कोई जीरो ट्रैफिक नहीं किया गया है। और अपने यहाँ पे डीएम साहब चले जाएं तो आगे 4 गाड़ी पुलिस की, पीछे 4 गाड़ी पुलिस की। मंत्री साहब जाएंगे तो पूरा किलोमीटर पे रोड ब्लॉक हो जाएंगे। भाई असली भौकाल तो अधिकारियों का उधर ही है। तो मतलब ये देख के आपको भौकाल पता चल रहा होगा कि अगर आप बनोगे तो आपको भी ये मिलने वाला है। पर कब मिलेगा? ये मिलेगा भैया आपको। और केवल बिहार की मैं बात कर रहा हूँ भाई, मुझसे तो आपको आइडिया हो तो नियर अबाउट बहुत सारे स्टेट्स के आरटीओ कनेक्टेड हैं। उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, कहीं पे इस टाइप की फैसिलिटी नहीं मिलती है। ये सारी फैसिलिटी बस बिहार में मिलती है आपको। खैर डिस्कशन करते हैं आपके कट ऑफ का। कुछ कुछ बातें सुन लेना आप, हाँ, नहीं तो फिर कहोगे आपने बताया नहीं था सर, ये ऐसे हो गया। ये जनरल का सबसे पहले कट ऑफ है। जनरल कट ऑफ मेरे हिसाब से आपका 205 के अराउंड रहने वाला है। एक चीज़ मैं श्योर कर दूं, इससे कम जाने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। 2 से अगर जाता है तो 2 to 3 मार्क्स प्लस माइनस हो सकते हैं। माइनस होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है मेरे हिसाब से। पर फिर भी मैं प्लस माइनस लिखूंगा यहाँ पे, प्लस माइनस 2 to 3 मार्क्स हो सकता है, बट इससे ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जनरल कैटेगरी में अगर बिलोंग करते हो तो आप कहेंगे कि गर्ल्स का कड़ा, भाई देखो जो हमारे पास फॉर्म था गूगल, उसमें टोटल 4 गर्ल्स ने ही फॉर्म फिलअप किया। उसमें मैं क्या ही गर्ल्स का कट ऑफ बताऊं। तो ये मैं तब बता रहा हूं जब गर्ल्स, ये एज्यूम कर रहा हूं कि सारी कैटेगरी की गर्ल्स की सीटें गर्ल्स को जाएंगी। अगर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे गर्ल्स नहीं मिलती हैं और ये सीट इधर जाती है, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1-2 नंबर, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 नंबर या हाफ नंबर, इतने ही कट ऑफ कम होगा आपका। इससे ज़्यादा कम होने की उम्मीद तब भी नहीं है जब सारी सीटें गर्ल्स की बॉयज़ को ट्रांसफ़र हो जाएंगी। और ऐसा तो है नहीं कि गर्ल्स होंगी नहीं, कुछ तो सेलेक्ट होंगी ही। यहाँ पे मैंने स्टार बनाया हुआ है, ये मुझे थोड़ा डाउट है। मुझे नहीं लगता कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 170 के आसपास रहेगा, बट मेरे पास जो डाटा है वो उसके हिसाब से 170 आ रहा था, इसलिए मैंने 170 ही मेंशन किया है। फिर मैंने देखा कि यार एवरेज मार्क्स कितने स्कोर करना है बच्चे, तो एवरेज मार्क्स है वो भी आपका 170 से ज़्यादा है। जो बच्चे जितने 56 या 57 लोगों ने गूगल फॉर्म फिलअप किया है, उसमें से 170 जो है 171 एवरेज मार्क्स है। मतलब मैक्सिमम बच्चे आप कह सकते हो इसके आसपास या कुछ इससे ज़्यादा स्कोर कर रहे होंगे, तभी उसका स्टैंडर्ड एवरेज इतना आया है, अदरवाइज तो नहीं आता। तो ये एक्सपेक्ट कर लें कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ एवरेज मार्क्स से कम जाएगा, ऐसा नहीं है। एवरेज मार्क्स मैंने यहाँ पे इसका भी मेंशन किया है कि जीके में अगर आप कितना स्कोर कर रहे हो, जीके का जो एवरेज स्कोर है बच्चों का वो 55 है। आपका एवरेज मार्क्स टेक्निकल का जो है वो ये एक्ट का है। बेसिकली एक्ट का जो 63 है, सबसे ज़्यादा नंबर जिसमें स्कोर किए हैं बच्चों ने, वो एक्ट है। मतलब सोचो ये एवरेज 60 है, मतलब जो बच्चे सिलेक्ट होंगे सबके 75, 80, 85 इस टाइप के मार्क्स होंगे उनके। किस में? एक्ट में। 100 आउट ऑफ 100 ये मार्क्स बहुत अच्छे हैं। मतलब लोगों ने बहुत अच्छा किया। प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है, सारे आपको कराए हुए थे क्लास में इस वजह से। और ये जो मार्क्स है टेक्निकल, अब टेक्निकल में बच्चे थोड़े डाउन गए हैं रिलेटिवली, जीके से भी, जीके जीएस से भी डाउन है। एवरेज होता है क्योंकि सिलेबस थोड़ा ब्रॉडर है, पूरा प्रिपेयर करना ऑटोमोबाइल या पूरा प्रिपेयर करना मैकेनिकल थोड़ा टफ होता है बच्चों को। तो ये तो
मतलब जिसमें नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव मार्किंग जिसमें नहीं रहती है, उसमें 51, 52, 53% मार्क स्कोर करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। बट फिर भी ये है आपका एवरेज मार्क्स। तो ये एवरेज आपको इसलिए बताया कि अगर आप इससे कम स्कोर कर रहे हो तो आपके प्रिपरेशन का लेवल बहुत बिलो एवरेज है। बिलो एवरेज वर्ड बताता है कि आप ध्यान रखो, अगर नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो आपको अपग्रेड करो। ये बताने का पर्पज यही था बस, कि आप कंपटीशन से अभी बाहर हो, तो अगर नेक्स्ट एग्जाम सोच रहे हो कि बिहार में कोई टेक्निकल एग्जाम देना है तो आपको खुद को अपग्रेड करके देना है, क्योंकि अगेन इन्हीं सारे बच्चों से फिर से आपका कंपटीशन होगा जहां पे आप बिलो एवरेज स्कोर कर रहे हो। इससे ऊपर हो, सिलेक्शन नहीं होता है, तो मैं कहूंगा कि आपकी तैयारी ठीक है, आप बस कंटिन्यू रखिए, खुद को पॉजिटिव रखिए, रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो भी आएगी आप अप्लाई करोगे, चांसेज होंगे कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ की बात करें 192, इससे कम जाने का चांसेस इसमें भी ना के बराबर ही है। यहां पे प्लस माइनस मैं 2, 3 नहीं लिखूंगा, यहां पे मैं प्लस माइनस 5 लिखूंगा। माइनस में कह रहा हूं अगेन चांसेस कम है, माइनस तभी थोड़ा बहुत जा सकता है जब अगेन गर्ल्स की सीटें यहां पे शिफ्ट हो, वो भी बहुत ज्यादा है नहीं, तो फिर कितना ही फर्क पड़ जाएगा, 0.5, 1 मार्क्स ज्यादा से ज्यादा कोई आगे पीछे हो गया तो। ये मार्क्स है आपके ईबीसी के ना, ईबीसी में 190 के आसपास, अगेन यहाँ पे भी 3 to 4 मार्क्स का पॉजिटिव मान के चलिए, प्लस माइनस आगे पीछे हो सकता है। पर मैं ये एश्योरिटी इन सभी में एक्सेप्ट देन द ईडब्ल्यूएस बाकी सब में देता हूं कि इससे कम होने के चांसेस ना के बराबर हैं, इससे ऊपर वालों को ही इंटरव्यू कॉल आने की पॉसिबिलिटी है। 165 मार्क्स हैं ये आपके एससी कैटेगरी के। अगेन सेम कंडीशन वहां पे भी है, इसका आइडिया नहीं है, इस वजह से केवल एक एससी कैंडिडेट ने गूगल फॉर्म फिलअप किया है। अब एक कैंडिडेट में तो क्या ही प्रेडिक्शन लगा लोगे, कम से कम 2-4 बच्चों का मार्क्स पता होता है तो पता चलता है कि बाकी लोग उस कैटेगरी में कैसे स्कोर कर रहे हैं, तो ही आइडिया लगता है कि कितने तक कट ऑफ जा सकता है। तो ये रहा आपके कट ऑफ, आपका एवरेज मार्किंग भी मैंने बता दिया। अब आपका क्या सीन है, अगर आपने गूगल फॉर्म फिलअप किया है तब वेल एंड गुड, नहीं किया है तो करना चाहिए था, थोड़ा प्रेडिक्शन और एक्यूरेट होता, बट होपफुली प्रेडिक्शन एक्यूरेट ही होगा। बाकी आपको आपका सिलेक्शन हो रहा हो, इंटरव्यू कॉल आने वाली हो या नहीं आने वाली हो, आपको इंटरव्यू को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा उसका वेटेज नहीं है। जो मेरिट वाले मार्क्स हैं वो आप ऑलरेडी फिक्स हैं, आपको कितने मिलेंगे आपको आइडिया लग जाएगा, काउंट कर लेना आपने। इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे उस पर सेपरेट वीडियो बना दीजिए, मैं बना दूंगा शॉर्ट वीडियो, बट ये मान के चलो आपसे जनरल क्वेश्चंस रहते हैं, ऑटोमोबाइल और आईसी इंजन के क्वेश्चंस रहते हैं, जिनमें आईसी इंजन के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, बच्चों से पूछे जाते हैं। मैंने पिछली बार बहुत सारे बच्चों का मॉक किया था, इंटरव्यू के बाद जिनका सिलेक्शन हुआ उनसे भी बात किया था, मैक्सिमम का ही था। कुछ जीके वीके के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डिपेंड अपॉन द इंटरव्यूअर मूड, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इस टाइप की चीज़ें होती। तो बहुत ज़्यादा आप तैयारी करके जाओगे तो भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा, और सबको एवरेज मार्किंग ही वो देते हैं। बहुत अच्छा हुआ तो 1-2 नंबर ज़्यादा मिल जाएगा, बहुत मिडिल में हुआ तो 1-2 नंबर कम मिल जाएगा, बहुत ख़राब हुआ तो 50% मिल जाएंगे। तो ऐसे ही चांसेस रहता है। वैसे भी इंटरव्यू के लिए बीपीएससी को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, वो कुछ भी मार्क्स देते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, बाकी आपका कोई प्रेडिक्शन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई क्वेरीज है तो भी कमेंट बॉक्स में, पर्सनल मैसेज तो आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जहां मर्जी कर ही सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।